कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है, तो बाजार जो गिरने का की आशंका अब जताई जा रही है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा फैक्टर होगा कि बाजार को गिरने से रोक सकता है? ये रुक जाए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अर्निंग्स। टीसीएस के नंबर्स आज खराब आए, उसने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर पर दबाव डाला। अब मंडे को एचसीएल टेक के नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद कुछ बड़े बैंकों के नंबर आएंगे। अब मुझे नहीं लगता एचसीएल टेक से भी मार्केट को बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है। इस बार इन्फोसिस के नंबर्स काफ़ी लेट आ रहे हैं 23 तारीख को, तो इसके लिए अभी टाइम है। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो इकॉनमी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स आएंगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स आएंगे, एशियन पेंट्स के नंबर्स आएंगे, आईटीसी के नंबर्स आएंगे। आई थिंक कुछ मिड कैप्स में जैसे इंडियन होटल्स के नंबर्स आएंगे। आई थिंक ये सब कंपनियां हैं जिनके नंबर्स पर आपको नज़र रखनी होगी। अगर मार्केट की करेक्शन को रोकना है तो अर्निंग्स को इंप्रूव होना होगा। ऑटो कंपनियों के नंबर्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ एक पॉकेट है जिसने अच्छा किया, वो है टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, सीवी मेकर्स, इन सब के नंबर्स पर नजर आएगी। हालांकि ये सारे सेक्टर होंगे अनुज जिस पर नज़र रखनी होगी, चर्चा मैं करूंगा बाकी मेहमानों से, लेकिन एक जो बात आपने कही आईटी को लेकर के, टीसीएस के जो नतीजे आए उसने मार्केट के मूड को थोड़ा सा बिगाड़ा आखिरी दिनों में, तो इस टीसीएस के नतीजे को पूरे सेक्टर के लिए क्या एक संकेत माना जाए, या फिर ये टीसीएस का इंडिविजुअल या बड़ी कंपनियों का इंडिविजुअल अपना मामला है? देखिए, एक कंपनी के नंबर से पूरे सेक्टर को पेंट करना सही नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये कंपनी सबसे बड़ी है, इसके लिए आज एक थोड़ा सा नर्वस मूव था मार्केट में। लेकिन एक चीज़ समझिए लक्ष्मण जी, कि टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है कि यूएस की इकोनॉमी में अगर हल्की से भी दिक्कत आएगी, चाहे वो ट्रेड डील से रिलेटेड, ये वो वाला क्वार्टर था जिसमें ट्रेड डील का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, वो उस टैरिफ टेंट्रम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, ये वही क्वार्टर था। तो उस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आना लाजमी है। लेकिन क्या होता है ना कि मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनियां कुछ ना कुछ रीजन्स खोज लेती हैं जहां पर वो अपने नंबर्स को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो मेरा ये मानना है कि मिड और स्मॉल कैप आईटी में जो गिरावट आ रही है टीसीएस के नंबर्स की वजह से, वो इवेंचुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इवन टीसीएस भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। आई थिंक टीसीएस की भी मैनेजमेंट की अगर आप कमेंट्री सुनेंगे, वो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं थे, और वो खराब क्यूएन के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा साल है ये पिछले साल से बेहतर होगा। तो अगर ऐसा उनको लग रहा है कुछ ना कुछ, तो मेरा ये मानना है कि लोअर लेवल पर ये थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग आएगी। सिर्फ एक टीसीएस के नंबर्स देखकर पूरे सेक्टर को पनिश मत करिए। अपनी आईटी की सारी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को सिर्फ इसलिए मत बेच दीजिए क्योंकि टीसीएस का एक क्वार्टर का नंबर खराब आया है। लगे दो सवाल आपकी बातों से निकल कर आ रहा है। एक तो टीसीएस के नंबर को पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से मत देखिए, और अभी जो है मिड साइज कंपनियों में, आईटी कंपनियों में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दोनों सवालों का जवाब मैं लूंगा सुनील सुब्रमण्यम साहब से और अनुराग जी से। अनुराग जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, ये टीसीएस के नतीजे क्या माना जाए पूरी तरह से यूएस ड्रिवन था, या फिर अभी आईटी कंपनियों में ये दौर चलता रहेगा? नहीं लक्ष्मण जी, वो अनुज जी की बात सही है कि सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी वो पिछले ही क्वार्टर में थी, राइट? तो कोई भी कंपनी डिसीजन ले ही नहीं रही थी। तो ऐसे में काफी है अगर उन्होंने इतना भी, बट बहरहाल दिस इज वन, ये फ्यूचर डील्स पे फर्क डालता है। इन कंपनीज का लार्जर रेवेन्यू तो जो है, जो पुरानी डील्स रिकरिंग रेवेन्यू में साइंड है वहीं से आता है, तो तभी उन्होंने रेवेन्यू अपना बचा लिया है। मतलब 3% का फॉल है, इतना ज्यादा नहीं है। बट 5 साल ये एंटायर आईटी सेक्टर, देखिए बहुत तेजी से, आई मीन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। माय सन इज ट्राइंग टू डू सम सम काइंड ऑफ अ कोडिंग, वो कुछ कोई कोड पे काम कर रहे थे। वो अपना टोटल कोड चैट जीपीटी से जनरेट कर लेता है। तो मैंने पूछा कि भाई ये मतलब इट्स एनेक्डोटल एग्जांपल, बट वो कह रहा है कि ये अब प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कंपनीज का मॉडल है जिसमें टीसीएस करीब मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 लाख एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉय करके रखता है, तो वो लार्जली वो करीब 2.5 3 से 5 लाख 6 लाख वाले बकेट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उसके मेजोरिटी एम्प्लॉयज उसी बकेट में है। उनका काम तो मीनिंगलेस हो जाएगा इवेंचुअली। आज उतना परफेक्ट भी नहीं है कोड तो, लेकिन जब चैट जीपीटी कोड लिखता है तो वो उसको टेस्ट भी कर लेता है, जो कि नॉर्मल अगर इंसान करेगा तो उसकी टेस्टिंग कोई दूसरा करेगा। तो ये जो परफेक्शन अगर होता जाएगा तो ये इन कंपनीज के लिए टॉप लाइन पे खतरा है। मार्जिन ये कंपनीज मेंटेन करने की कोशिश करेंगी, तो आपको क्या मिलेगा कि आप देखेंगे टॉप लाइन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन प्रोटेक्ट करके ये लोग अपने प्रॉफिट को बचा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि टॉप लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में रहे तो बहुत बड़ी बात है, और लेकिन हो सकता है टॉप लाइन ग्रोथ फ्लैट भी रहे तो उससे हैरानी की बात नहीं है। प्रॉफिट्स मेंटेन करेंगी, लेकिन सुपर नॉर्मल एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये डिसरप्शन है चैट जीपीटी इन कंपनीज के लिए। क्योंकि सारी आईटी सर्विसेज कंपनीज का मॉडल इंडिया में, इट इज नंबर ऑफ पीपल
भारतीय बाजारों में शुक्रवार को जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली उससे थोड़ा चिंता का विषय तो था, लेकिन अब सोमवार के लिए बात करें तो सोमवार के लिए अभी भी 25,050 का सपोर्ट जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं सपोर्ट जो है, तब तक कोई चिंता का विषय भारतीय बाजारों का बहुत अच्छा, लेकिन यदि 25,50 का इन्फ्लेशन जोन ठीक रहता है तो इकोनॉमी के लिहाज से भी भारतीय देखने को मिल सकता है, अच्छे साबित रहते हुए दिखाई 24,800 तक भी आता हुआ दिखाई बड़ी खबरें नहीं है, लेकिन रिजल्ट सीजन चालू हो गया है तो आप नज़र रखिए भारतीय बाजारों पर। ऊपर की तरफ 25,550, 25,400 ये दो रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। 25,200 का भी एक अच्छा खासा जोन अब बन चुका है रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर्स अब आते हुए नज़र आए हैं। ज़बरदस्त कॉल राइटिंग 25,200 पर आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल बाज़ार 25,150 के लगभग है, तो बाज़ार का ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो 56,000, 56,200 का अच्छा खासा सपोर्ट और सपोर्ट रेंज है। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो बाज़ार अब 57,000 और 57,000 को तोड़ते ही 57,200 और 57,500 तक फिर से जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ार एक अच्छे खासे जोन में अभी भी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट सेशन है अब उस पर पूरा दारोमदार भारतीय बाज़ारों का रहेगा। जब तक रिजल्ट सेशन नेगेटिव रहेगा तब तक चिंता है, वरना भारतीय बाज़ारों में फिर से अच्छी खासी स्ट्रेंथ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें कल इम्पोर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी। इन्फ्लेशन का डाटा सोमवार को आएगा, वहाँ पर भी आपकी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से वो डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। एफआईएस की थोड़ी चिंता का विषय है, 5,000 करोड़ की सेलिंग शुक्रवार को भी देखने को मिली थी, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या बाद में यानी कि कल से फिर से एफआईएस एक्टिव होते हैं या फिर से सेलिंग ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।